आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। 21 नवंबर से हर पंचायत में शुरू होगा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। पेटरवार बीडीओ ने ज्यादा लोगों को योजनाओं से जोड़ने पर दिया जोर। लोहरदगा के उमरी गांव में हुआ वाटरशेड महोत्सव का आयोजन। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया उद्घाटन। जमशेदपुर में विधायक सरयू राय के प्रयास से लगाया गया चौथा बाल मेला। राज्यपाल संतोष गंगवार ने सरयू राय की पहल की सराहना। सरायकेला पुलिस ने लाखों की नकली विदेशी शराब की बरामद। 4 लोगों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। और झारखंड सरकार द्वारा 21 नवंबर से पूरे राज्य के हर पंचायत में आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इसी को लेकर पेटरवार प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और प्राप्त आवेदनों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करना है। विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देना, सहायता और निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएगी। महतो ने बताया कि 21 तारीख के बुंडू और पेटरवार पंचायत में नोडल पदाधिकारी के रूप में काशीनाथ रजवार और विकास कुमार की उपस्थिति सुनिश्चित रहेगी ताकि लाभुकों को अधिकतम सुविधा मिल सके। पहले तो आपको हम धन्यवाद करते हैं। इस बार जो हमारा जो शेड्यूल है हमारे बोकारो जिला का वो 21 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक है। तो हमारे जो पेटरवार प्रखंड में 23 पंचायत हैं, हम लोग 23 पंचायत में 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का हम लोग आयोजन करेंगे, जिसमें हमारे प्रखंड के अंचल के और भी स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, पीएचडी विभाग और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट के हैं सारे विभागों का कैंप वहाँ पे लगेगा। और हम लोग इस बार बेहतरीन ढंग से लोगों को जो भी होगा ऑनलाइन आवेदन का ऑन द स्पॉट डिस्पोजल कैसे होगा उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो उसको लेके लोगों में एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि किसी को भी अगर ये होगा, अगर उनको टाइम लगेगा तो उनको ये लगता है कि हम लोग का सरकार आपके द्वार ये जो कार्यक्रम था वो उसी दिन उस योजना को धरातल पे लाने के लिए रखा गया था। तो उसमें हम लोग का कुछ योजना है जिसको ऑन द स्पॉट हम लोग करते हैं और करेंगे भी, और कुछ समय लगता है जिसमें उसके वजह से लोगों में थोड़ा असंतोष रहता है, जो जायज़ है उनका जो भी असंतोष है। लेकिन इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक आदमी जिनका भी किसी तरह का डाउट होगा हम आपको सुनते हैं। हमारा जो जिला स्तरीय डीसी सर के द्वारा कार्यक्रम है उसका भी हम लोग स्टॉल लगाएंगे और जिनका जो भी डाउट होगा हम लोग पूरी तरीका से उनको सुनते हुए उनका जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। और रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आज समाहरणालय के सभागार जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों, योजनाओं और प्रगति और जनसेवा के संबंधी मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। डीसी ने स्थापना दिवस के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों की सराहना की और समन्वयपूर्ण कार्य पर बल दिया। उन्होंने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के लिए आगामी 21 नवंबर से प्रारंभ होने वाले कार्यक्रम और सभी प्रखंडों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोहरदगा जिले के उमरी गांव में राज्य स्तरीय वाटरशेड महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सूबे के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि जल की कमी जीवन का अंत है, ऐसे में जीवन को बचाने के लिए हमें इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि इस वक्त राज्य को आवश्यक और जल संचय करने का और इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने वाटरशेड महोत्सव के माध्यम से पूरे राज्य में इस योजना को चलाकर बंजर जमीन पर खेती योग्य व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि हमारी सरकार सूबे के विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है।
देखिए, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो है राज्य में, इसको बहुत सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। 24 जिला के अलग अलग जगहों पर केंद्र के द्वारा और राज्य सरकार भी अपने प्रयासों से 28 जगह पर और केंद्र के सहयोग से 30 जगह पर जल छाजन के काम को कर रही है। इसके बारे में जागरूकता बहुत ही आवश्यक हम लोगों ने समझा, तो आज ये वाटरशेड महोत्सव हो रहा है। करीब 3 लाख हेक्टेयर एरिया में हम लोग काम कर पा रहे हैं। उससे 40,000 जो अनुपयोगी ज़मीन था उसमें आज के दिन खेती संभव हो पा रहा है। आप यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग प्रखंड से जहाँ पर जल छाजन का काम हुआ है यहाँ आए हुए हैं। इस काम में और कैसे CSR के माध्यम से अन्य प्रखंडों को और एरिया को कवर करते हुए काम हो, उसके प्रयास। और जमशेदपुर में पश्चिम के विधायक सरयू राय के प्रयास से लगातार चौथे बार बाल मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी शामिल हुए। मंच पर उनका स्वागत और सम्मान किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने सरयू राय की पहल की सराहना की और कहा कि बच्चे और युवा हमारे देश का भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि आज बच्चे मोबाइल और इंटरनेट में खो जाते हैं, जबकि ऐसे आयोजनों से उनका व्यक्तित्व निखरता है। उन्होंने अभिभावकों से भी ध्यान देने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल और गतिविधियां बच्चों के विकास के लिए काफी जरूरी है। जानकारी सुनिए। और हमारा देश इस समय नौजवान देश है और अगले कुछ वर्षों तक इसकी ऐसी स्थिति है, नौजवानों को सक्रियता मिले, नौजवानों को सही स्वरूप मिले। और इस समय वर्तमान सरकार नौजवानों के हित की केंद्र सरकार चिंता कर रही है और उसके हिसाब से काम कर रही है। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं माननीय विधायक जी को धन्यवाद दूंगा कि अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इसमें जैसा अभी बताया गया कि और बात और काम आगे बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अब आजकल बच्चे इन कामों से अलग हटकर केवल टेलीविजन, टेलीफोन और मोबाइल पर टिके हुए हैं। तो आज इससे अलग हटकर जी। दक्षिण अफ्रीका और भारत के दरमियान अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच का पहला मैच रांची के JSCA स्टेडियम में होने जा रहा है। 30 नवंबर के अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए अभी से तैयारियां जोरों से चल रही है। चूंकि इससे पहले दक्षिण अफ्रीका टेस्ट में 1-0 से बढ़त बनाए हुए है, इसलिए एक दिवसीय मैच पर सभी की निगाहें लगी हुई है। अध्यक्ष के नेतृत्व में तैयारी चल रही है और किसी भी तरह की कमी ना रह जाए। अब मेहमान को हर सुविधा उनको उपलब्ध हो। दूसरा टेस्ट की समाप्ति के बाद 27 नवंबर को रांची दोनों टीम पहुंच जाएगी और तब यहां दोनों की प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। इसे प्रैक्टिस के मद्देनजर इन लोगों को अलग से ही मैच खेलने का इंतजाम किया गया है और अभी से यहां पर लोगों का स्टेडियम में आना जाना शुरू हो चुका है। और लोहरदगा जिले के दूरस्थ पाखर गांव में पेयजल संकट बहुत गंभीर हो गया है। ग्रामीण रोज पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि इस इलाके में हिंडाल्को कंपनी बड़े पैमाने पर बॉक्साइट खनन कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी करोड़ों का मुनाफा कमाती है, लेकिन गांव के विकास पर ध्यान नहीं देती। पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी यहां नहीं है और आदिम जनजाति समुदाय को सबसे ज्यादा परेशानी पेयजल की कमी से हो रही है। कई बैठकों में मुद्दा उठाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। गांव वालों का कहना है कि फिलहाल गांव वालों ने सरकार से साफ पानी की मांग उठाई है। मेरा नाम है मीना उराव। हम रहते हैं पाखर पोखरा पाट में। झरना से पानी लेके आ रहे हैं, बहुत नीचे से गड्ढा से, यानी कि आधा किलोमीटर पड़ता है हम लोग को पानी लेने के लिए। और समस्या का तो कोई समाधान करने वाला नहीं है। मुखिया को भी दिए आवेदन, वो भी नहीं सुना। कंपनी को भी 4 महीना से दिए हैं, वो भी हाँ में हाँ मिला देता है। आज रुकिए दीदी, कल रुकिए दीदी, कोई समाधान करने वाला नहीं है। झरना से ले जा रहे हैं। ऊपर में व्यवस्था नहीं है पानी का? नहीं है ऊपर में। बहुत लगता है डर, एक लेने वाले भी डर लगता है। बहुत जानवर है यहाँ पर, बहुत डर लगता है। सब कुछ आते हैं यहाँ पर, कहूँ बाजार जाते हैं तो अकेले हो जाते हैं, आने के लिए तो अकेले हैं आते हैं। लेके चढ़ने में बहुत लगते हैं टाइम,
हाँ, पूरा गहराई है, बहुत गहराई है। बहुत परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। घर पाखर पोखरा पाट। तो क्या करेंगे, नहीं पिएंगे तो प्यासे मरेंगे क्या? अच्छा, ऊपर में आपको घर के आसपास में सुविधा नहीं है पानी की? नहीं, कोई सुविधा नहीं है हम लोग का। मांग किए थे लेकिन देवे नहीं करता है, सुनवे नहीं करता है। हाँ, हो जाएगा कह के हम लोग के ठगते रहता है। 4 महीना हो गया है, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं। और सरायकेला के कांड्रा में पुलिस ने हैप्पी लक्की ढाबा के पीछे स्थित एक मकान से करीब 7 लाख रुपए की नकली विदेशी शराब बरामद की। थाना प्रभारी विनोद मुर्मू के नेतृत्व में गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई, जिसमें यूके लेवल लगी दर्जनों पेटियां मिली। पुलिस ने मौके पर 4 लोगों को हिरासत में ले लिया और 3 वाहनों इनोवा, स्कॉर्पियो और इंडिगो को जब्त कर लिया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस तस्करी नेटवर्क के बड़े खुलासे की संभावना जता रही है। और नेतरहाट में आज जंगल सफारी का उद्घाटन पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने किया। इस नई पहल से पर्यटक अब नेतरहाट के जंगलों और वन्य जीवों और प्राकृतिक सुंदरता को और करीब से देख सकेंगे। झारखंड पर्यटन विभाग और वन विभाग के संयुक्त प्रयास से शुरू हुई ये सफारी नेतरहाट दर्शन को और रोचक बनाएगी। यहाँ की धूप, धुंध और हरियाली मिलकर आगंतुकों की प्रकृति का अनोखा अनुभव कराएगी। लापुंग और बेड़ो प्रखंड में जेएसएलपीएस से जुड़कर आजीविका के इलाके में बेहतर काम कर रही है। दीदियों के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। संयुक्त प्रयास से लखपति दीदी बनने का सपना साकार हो सकता है। ये बात राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी निहात्रिकी ने कही है। लापुंग में एकीकृत कृषि क्लस्टर आईएफएससी और बेड़ो में जरिया आजीविका महिला संकुल स्तरीय प्राथमिक स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आज का दौरा क्लस्टर स्तर पर काम करने का है और लापुंग प्रखंड में पहली बार क्लस्टर बनाकर महिला स्वावलंबन में क्षेत्रों में काम की शुरुआत कर रही हैं। बताते चले कि बोकारो पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की 9 बाइक भी बरामद की है। एसपी ने बताया कि बलीडी थाना क्षेत्र में ये गिरोह सक्रिय था। पूछताछ के क्रम में चोरों ने बताया कि चोरी की बाइक पश्चिम बंगाल के पुरुलिया भेजा जाता था। जैसा आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से बालीडी थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह जैसे कि रेलवे कॉलोनी, रेलवे गुड शेड, गोविंद मार्केट और भी बहुत जगहों पे जो है मोटरसाइकिल की काफ़ी घटनाएं जो है घटित हो रही थी। उसी को उद्भेदन करने हेतु और कौन संलिप्त व्यक्ति है, अपराधकर्मी है, उनको गिरफ्तार करने हेतु एक छापामारी दल का गठन जो है डीएसपी हेडक्वार्टर अनिमेश गुप्ता जी के नेतृत्व में किया गया था। इस पूरे गिरफ्तारी और इस पूरे क्रम से लगभग 7 कांड का ऑलरेडी उद्भेदन जो है हो गया है, खुलासा हो गया है। साथ ही हमें उम्मीद है कि जो इनके और साथी जिन्होंने नाम बताए हैं इनके साथ संलिप्त हैं, उन लोगों के प्रति भी, उनके विरुद्ध भी अब छापामारी जब करेंगे और संभवतः गिरफ्तारी के उपरांत भी और जो है रिकवरी की संभावनाएं हैं। इनका एमओ ये था कि ये लोग यहाँ से चोरी की जो है बाइक्स को ले जाते थे बंगाल में, और बंगाल में जो इनका ये रिसीवर है अंगद कुमार, जो पुरुलिया का रहने वाला है, इसको जो है वहाँ पे बेच देते थे और फिर वहाँ जो है उसके माध्यम से आगे लोकल लोगों को सस्ते में जो है। और हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में अक्टूबर महीने में निष्पादित कांडों पर चर्चा की गई। एसपी ने बताया कि पुलिस को अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लोगों के साथ फ्रेंडली होना होगा। वहीं इस दौरान बेहतर अनुसंधान करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। जो मंथली क्राइम मीटिंग है वो हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग पूर्व में किस तरह के कांड प्रतिवेदित हुए, क्या निष्पादन की स्थिति है, वारंट की क्या स्थिति है, और भी विभिन्न पक्षों पर जानकारी प्राप्त मैं कर रहा हूं और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहा हूं। जैसे अक्टूबर महीने में टोटल हमारा 364 FIR हुए हैं, कांड प्रतिवेदित हुए हैं,
उसके अगेंस्ट हम लोगों ने लगभग 939 डिस्पोजल दिया है, जो कि ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3 गुना। तो प्रयास है कि मैक्सिमम हम लोग डिस्पोजल करें केसेस में, त्वरित कार्रवाई करें, जो भी आरोपी हैं उनको अरेस्ट करने की आवश्यकता है तो अरेस्टिंग हो। आज जैसे आप लोग जानते हैं कि पिछले 1 महीने में बहुत सारे जो गृहभेदन और चोरी की घटनाएं हुई हैं, लूट की घटनाएं हुई हैं, उसमें हमारे पदाधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है, काफी अच्छा रिकवरी और अरेस्टिंग किया है। तो उसी में अमित आनंद है जो एसडीपीओ सदर हैं, अजीत विमल हैं जो एसडीपीओ बरही हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं जो बरही के थाना प्रभारी भी हैं विनोद, और अन्य पदाधिकारी भी हैं, चंद्रशेखर भी हैं सर्किल इंस्पेक्टर। तो इन लोगों को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ में अभी जो रिसेंटली हमारा क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता था, इसमें हजारीबाग नंबर 1 पे आया था, ओवरऑल विजेता बना था, तो उसमें जिन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया था हम लोगों ने उनको भी रिकॉग्नाइज किया है। उनको लोहरदगा जिले के भंडरा में दिन दहाड़े एक जहरीला कोबरा अचानक एक किराना दुकान में घुस गया, जिससे दुकान मालिक घबरा गया। इसी दौरान स्थानीय पत्रकार शकील अहमद और समाजसेवी मंसूर अंसारी ने बहादुरी दिखाते हुए सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। दोनों ने ग्रामीणों से अपील की कि सांप दिखने पर तुरंत सूचना दे, उसे मारे नहीं बल्कि बचाने की मदद करे। उनका ये साहसिक और संवेदनशील कदम सराहनीय माना जा रहा है। और डीसी हजारीबाग ने बताया कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक जिले के सभी प्रखंडों, पंचायतों और शहरी इलाकों के अलग अलग वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपकी सरकार आपके द्वार हर वर्ष जो है वो झारखंड में सर्विस एट डोर स्टेप के तहत में चलाई जाती है। इस वर्ष भी हम लोग 21 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक विभिन्न पंचायतों में और विभिन्न वार्डों में जो है शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग कैंप्स का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, और उसमें जितने भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे हम लोग कैंप्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। और वहाँ पे जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो सप्लाई डिपार्टमेंट का हो या फिर ग्रामीण विकास हो या फिर पंचायती राज की डिपार्टमेंट्स के योजनाएं हैं, वो सभी योजनाओं से हम लोग आच्छादित करेंगे। हम लोग कैंप में लोगों की जो समस्याएं हैं उसको हम लोग सुनेंगे और कैंप में ही हम लोग निष्पादित करने की हमारी प्रयास रहेगी। एट दी मैक्स अगर किन्हीं समस्याओं को समाधान करने में अगर कुछ जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको हम लोग विद इन द सरकार आपके द्वारा की जो पीरियड है 15 दिसंबर तक हम लोग विशेषकर सभी समस्याओं का निदान करने की हमारी कोशिश रहेगी। धनबाद शहर का गया पुल अंडरपास आए दिन जाम की समस्या का सामना कर रहा है। यह अंडरपास धनबाद को बोकारो, रामगढ़ और रांची से जोड़ता है। दिन भर सड़कों पर गाड़ियां रेंगती रहती हैं। इस जाम से कई बार एम्बुलेंस भी फंस चुकी है। बता दें, विगत महीनों पहले धनबाद उपायुक्त एवं रेल डीआरएम ने गया पुल अंडरपास का निरीक्षण किया। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा था कि जल्द नया अंडरपास तैयार किया जाएगा और जाम से लोगों को निजात मिलेगा, लेकिन अब तक कार्य नहीं किए गए। और देखिए मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे अकरम रजा की ये खास रिपोर्ट। मैं अकरम रजा और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। धनबाद शहर के गया पुल में लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। विगत दुर्गा पूजा से पहले जाम की समस्या से निजात दिलाई गई, लेकिन अभी भी हालात वही हैं। डीआरएम, धनबाद के उपायुक्त समेत कई लोगों ने निरीक्षण किया और जल्द ही अंडरपास का कार्य कर लिया जाएगा। इसी क्रम में आज धनबाद के गया पुल में जिस प्रकार से आप जाम की स्थिति साफ तौर पर देख सकते हैं, वहीं लोगों को एक छोर से दूसरे छोर जाने में काफी परेशानी हो रही है। अंडरपास का जो कार्य है वह जल्द से जल्द करने की बात सामने आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि धनबाद वासियों को इस जाम से कब निजात मिलती है। इसी तरह देखते रहें, बने रहे हमारे साथ। मुंसिफ टीवी के लिए धनबाद से अकरम रजा की रिपोर्ट। पटना में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उन सभी प्रत्याशियों से मिली जो जनता द्वारा चुनकर बिहार सदन में पहुंचे हैं। जनता ने एक सही प्रत्याशी का चयन किया। जनता के हित में काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को आगे लेकर जाएंगे।
किया। मैम लगातार कैंपेनिंग करती रही, हेलीकॉप्टर से आपका दौरा होता रहा, साथ में जनक राम जी भी थे, तो क्या लग रहा, आत्मसंतुष्टि मिल रही है जो जनता ने मैंडेट दिया? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आज उन सभी प्रत्याशियों से मिली जो जीत करके आज सदन में, बिहार सदन में पहुंचे हैं, और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि एक सही प्रत्याशी का चयन जनता ने किया, जो जनता के हित में अपना पूरा काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को आगे लेके जाएंगे। अपोजिशन में कोई लीडर नहीं पहुंचे आज, सब लिए काम किए। अब पटना में बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार को बधाई देता हूं, बिहार का विकास आगे बढ़ा है और नौजवानों के हित में होने वाले काम आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार जी को और उनके दोनों मुख्यमंत्री को और पूरे मुख्यमंत्री के सभी सदस्यों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है जो देश के अंदर मानक स्थापित कर रही है। बिहार का विकास आगे बढ़ा है, वो अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा, अभूतपूर्व रूप से आगे बढ़ेगा। ऐतिहासिक काम यहाँ पर होंगे और जो औद्योगिकरण, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, नौजवानों के हित में योजनाएं हैं, वह भी तेजी से आगे बढ़ेंगी। साथ ही 4 लेन 6 लेन हाईवे हैं, हवाई अड्डों का विस्तार है, रेल सेवाओं का विस्तार है, उन सभी पर और तेज गति से काम होगा। एसआईआर को लेकर के बंगाल में विरोध देखने को मिला, जो बैठी है वो बांग्लादेश में लौट देखिए, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, लेकिन बिहार की जनता ने सबको रास्ता दिखा दिया है कि आगे देश किस रास्ते पर जाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गमछा लहराकर अलग सेवा ही है। लेकिन निश्चित रूप से बिहार की विजय है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के लोगों ने। और दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बिहार एनडीए सरकार गठन और शपथ ग्रहण समारोह पर कहा कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। ये उम्मीद करता हूं कि वे प्रदेश के कानून व्यवस्था में सुधार लाएंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। ये सरकार जिस तरह से बनी है, वोटों की चोरी से बनी है। 10वीं बार मुख्यमंत्री हैं, इस अवसर मुख्यमंत्री बनने का मैं उन्हें बधाई देता हूं। साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूं कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने से प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है ध्वस्त हो चुकी है, उसमें सुधार लाएंगे। दलितों के ऊपर जो अत्याचार है, दलितों का जो शोषण है, उस पर काबू पाएंगे और बिहार को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार प्रदत्त हैं, उन अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। यूँ तो ये सरकार जिस तरह से बनी है, लोकतंत्र पर डकैती पड़ी है, वोटों को खरीदा गया है। और मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए मुंसिफ टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और खबर अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें।